आज के गोल्डन टिप्स के अंदर जो मेरा सब्जेक्ट है वो है कंप्लेंट ऑफ द नर्सिंग वोमेन। नर्सिंग वोमेन कहते हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग वोमेन होती हैं, जो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं। तो दूध पिलाने के बाद जो उस वक्त उसके अंदर जो तकलीफ होती है, उस तकलीफ को जब पेशेंट दर्शाता है तो उसी सिम्टम्स को हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। खास करके तो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं और दूध पिलाने के वक्त ही इस तरह का कंप्लेन आती है। उसके अंदर जो कंप्लेन किसी खास मेडिसिन के लिए इंडिकेटेड सिम्टम्स है, उसी को आज मैं बोल रहा हूं। नंबर 1, ग्रोइंग पेन थ्रू द चेस्ट फ्रॉम द ब्रेस्ट to the scapula of same side every time the child nurses। जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो दूध पिलाने के वक्त वो ब्रेस्ट से जो पेन होता है, ब्रेस्ट से होकर के वो पीछे के तरफ, पीठ के तरफ, स्कैपुला के तरफ वो पेन चला जाता है। और उस तरह का जब पेन होती है उस वक्त में निपल जो है बहुत सेंसिटिव हो जाती है। और अगर पेशेंट बाएं ब्रेस्ट में फीडिंग करा रही हो तो बाएं स्कैपुला में उसको दर्द हो जाएगा। अगर दाएं ब्रेस्ट से फीडिंग करा रही हो तो दाएं स्कैपुला के अंदर दर्द आ जाएगा। कहने का मतलब पेन जो है ब्रेस्ट से रेडिएट हो करके पीठ के तरफ चली जाती है, बैक साइड चला जाता है, स्कैपुला के पास चला जाता है और सेम साइड जाता है जिस साइड बच्चे को दूध पिला रही है। तो ऐसे स्थिति में हम जो मेडिसिन है उस मेडिसिन का नाम है क्रोटन टी। दूसरा, when the child nurses, pain goes from nipple to the all over body। पूरे शरीर के अंदर जब किसी भी ब्रेस्ट से फीडिंग करा रही हो, चाहे वो लेफ्ट से हो या राइट साइड से हो, तो उस वक्त में पेन जो है पूरे बॉडी के अंदर रेडिएट कर जाता है। सारे बॉडी के अंदर एक खिंचाव महसूस होता है, एक तरह का दर्द महसूस होता है। ऐसी स्थिति में जो मेडिसिन की चर्चा होती है उस मेडिसिन का नाम है फाइटोलक्का। तीसरी चीज है व्हेन द चाइल्ड नर्सेस, पेन गोज फ्रॉम निपल टू द यूट्रस। ये जो पेन है रेडिएट करके ब्रेस्ट से रेडिएट करके डाउनवर्ड्स की स्थिति में जाती है और डाउनवर्ड्स आने के बाद में यूट्रस के पास, बच्चेदानी के पास उसको पेन का अनुभव होता है। ऐसी स्थिति में जो हम मेडिसिन सोचते हैं उस मेडिसिन का नाम है पल्सीटिला, उस मेडिसिन का नाम है साइलेसिया। ये दोनों मेडिसिन उस कंडीशन में आती है और इंडिविजुअलाइज करके हम पता लगा लेंगे कि कौन सी मेडिसिन को पल्सीटिला देना चाहिए, कौन सी पेशेंट को हम साइलेसिया देंगे। ये इंडिविजुअलाइजेशन के बाद पता चल जाएगा। नेक्स्ट मेरा है व्हेन द चाइल्ड नर्सेस, पेन अपीयर टू द अपोजिट साइड ऑफ द ब्रेस्ट। व्हेन फिट्स राइट साइड ब्रेस्ट, then pain goes to the left side, and when it fits left side of the breast, pain goes to the right side। You think बोरेक्स कहता है कि
जब ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हो तो ब्रेस्ट फीडिंग करने के बाद पेन अपोजिट में जाता है, मगर अपोजिट में जाने का मतलब अगर राइट ब्रेस्ट में फीडिंग कर रहा हो तो लेफ्ट के तरफ पेन हो जाएगा, और अगर लेफ्ट ब्रेस्ट में पेन फीडिंग करा रहा हो तो राइट साइड उसका पेन हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम जो मेडिसिन सोचते हैं उस मेडिसिन का नाम है बोरेक्स। ये आपको केंट मटेरिया मेडिका के अंदर जाने के बाद आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेजाइना एवरी टाइम द चाइल्ड टेक द ब्रेस्ट। जब बच्चा मां का दूध पीना शुरू करता है तो उस वक्त में मां के वेजाइना से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ऐसी स्थिति में जब जब बच्चा दूध पीता है तब तक ब्लीडिंग कुछ न कुछ आ जाता हो, तो ऐसी स्थिति में हम जो मेडिसिन सोचते हैं उस मेडिसिन का नाम है उस साइलेसिया, और साइलेसिया हम उसे दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम जो पॉइंट डील किए वो है ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त ही इस तरह के सारी कंप्लेन आती है। अब इस तरह से हम अगर मटेरिया मेडिका को पढ़ें, मटेरिया मेडिका के अनकॉमन सिम्टम्स को जानने के लिए कोशिश करें, क्योंकि ये कॉमन सिम्टम्स नहीं है। जितने भी मेडिसिन को हमने डील किया, जितने भी पेशेंट के जो सिम्टम्स को हमने डील किया, जिस मेडिसिन के सिम्टम्स को हमने डील किया, वो सारे सिम्टम्स कॉमन सिम्टम्स में नहीं आते हैं। ये सारे सिम्टम्स अनकॉमन है, और अनकॉमन के अनुसार हम पेशेंट के मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन करने में हमको सहायता मिलती है। इसलिए मटेरिया मेडिका पढ़ने के वक्त में कॉमन सिम्टम्स के ऊपर ध्यान न दे करके अनकॉमन पिकुलियर सिम्टम्स के अंदर देखें, और जो अनकॉमन पिकुलियर सिम्टम्स होता है उसी के आधार पर हम होम्योपैथिक मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं और हमारा प्रिस्क्रिप्शन सही होता है। और जब प्रिस्क्रिप्शन सही हो जाएगा तो हम पेशेंट को लाभ देंगे, उसे आराम देंगे, उसके सिम्टम्स को हम क्योर करेंगे, और होम्योपैथी के प्रति भी उसका विश्वास जागृत करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आपका डॉक्टर कल्याण स्वरूप, गया बिहार।